हेलो, नमस्कार दोस्तों। आशा है आप YouTube चैनल पर हमारी कविता का आनंद उठाते ही होंगे। हमें यह पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारी कविताओं से प्रेरणा तो मिलती ही होगी, साथ ही आनंदित भी होते होंगे। इसी क्रम में आज मैं आपके सामने एक कृष्ण भक्ति स्वरूप कविता पेश कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है जो कृष्ण कृपा होए। जो कृष्ण कृपा होए। हालांकि साथियों, मेरी ऐसी क्षमता कहां जो मैं प्रभु श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन कर सकूं। फिर भी जितना सक्षम हो पाया, मेरे दिले दिमाग पर प्रभु के गुणों का थोड़ा सा जो अंश हमने देखा, हमने समझा, उसे मैं अपने इस कविता में वर्णन करने का प्रयास किया है। और इसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि शब्द का हेर फेर हो सकता है। मैं कोई विद्वान भी नहीं हूं, मैं तो एक छोटा सा अदना सा 2 अक्षर प्रभु के गुणों का लिखने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए साथियों, मेरी गलतियों को ध्यान में न रखते हुए कविता का आनंद उठाइएगा। और मेरी कविता अगर पसंद आए तो अपने साथियों, दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, कविता जो आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है जो प्रभु की कृपा हो। प्रभु, इस कविता में मैंने प्रभु श्री कृष्ण के उस गुण का वर्णन किया है जिसमें प्रभु ने अर्थात श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को कुछ न देकर भी सब कुछ दे दिया, और सुदामा को पता भी नहीं चला कि उनका मित्र उन्हें क्या दिया है। सुदामा की पत्नी वसुंधरा उसी मंदिर पर सुदामा का प्रतीक्षा कर रही है, जिस मंदिर के पास उसे सुदामा ने प्रभु के शरण में छोड़ गया था, और प्रभु के गुणों का बखान अपने पति से मन ही मन कर रही है कि जिनके पास आप जाना नहीं चाहते थे, आप तो वहां चले गए हैं। यहाँ वसुंधरा की मैंने कल्पना शक्ति का वर्णन किया है, जो मन ही मन प्रभु श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करती है, और मैं उन्हीं गुणों को वसुंधरा के मन के का ही चित्रण इन कविताओं में किया है। चलिए कविता की ओर बढ़ते हैं। बाट जोहती वसुंधरा पथ में आंखें बिछाए। बाट जोहती वसुंधरा पथ में आंखें बिछाए, जिस मंदिर में छोड़ गए तुम वही हूँ आस लगाए। ये वसुंधरा कहती है सुदामा से, जो आप तो वहां चले गए हैं, प्रभु के शरण में आप चले गए हैं, मैं यहाँ आपका बाट जो रही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। बाट जोहती वसुंधरा पथ में आंखें बिछाए, जिस मंदिर में छोड़ गए तुम वही हूँ आस लगाए। अगला अंतरा। तेरे पाछे कृष्ण ने किया ऐसा कमाल। वसुंधरा कहती है कि तेरे पाछे कृष्ण ने किया ऐसा कमाल, झोपड़ी हमारी रही नहीं, बन गया राजमहल। आप तो वहां चले गए,
लेकिन देखिए आपके पीछे कृष्ण ने अपना क्या कमाल दिखाया। हमारा झोपड़ी अब झोपड़ी नहीं है, वो राजमहल बन गया है। अगला अंतरा, मांगा ना कुछ भी प्रभु से। हम जानते हैं, ये वसुंधरा कहती है कि हम जानते हैं कि तुम अपने मित्र से कुछ नहीं मांगे होगे, मांगोगे भी नहीं। हम तुम्हारे चरित्र को जानते हैं। ये मन ही मन ये सुदामा के बारे कह रही है कि मांगा न कुछ भी प्रभु से, तुम तो हो स्वाभिमानी। बिन मांगे ही सब कुछ दिया, वो तो है महादानी। देखो तुम भले ही स्वाभिमानी हो, लेकिन प्रभु देखो वो तो महादानी है। वो बिना मांगे ही तुमको सब कुछ दे दिए हैं। मांगा न कुछ भी प्रभु से, तुम तो हो स्वाभिमानी। बिन मांगे ही सब कुछ दे दिया, वो तो है महादानी। प्रभु तो महादानी है। अगला अंतरा, जिस घर से तुम भिक्षा लाते, वसुंधरा कह रही है कि जिस घर से तुम भिक्षा लाते, वह भी हो गया है महल। प्रभु की ऐसी कृपा देखो, पूरा गांव गया बदल। अब गांव एक भी घर झोपड़ी का नहीं है, पूरा गांव बदल गया है। जिस घर से तुम भिक्षा मांग के लाते थे, वो घर भी अब महल बन गया है। ऐसी प्रभु की कृपा है। कृष्ण ने वो सब कुछ दिया। अगला अंतरा साथियों, कृष्ण ने वो सब कुछ दिया जिसकी न थी आस। हम तो कल्पना भी नहीं किए थे कि प्रभु इतना कुछ दे देगा। कृष्ण ने वो सब कुछ दिया जिसकी न थी आस। पूर्ण हुआ मनोरथ हमारी, रही न कोई प्यास। अब कोई आशा नहीं है, हमारा सब आशा पूर्ण हो गया है। अब आप वापस आ जाइए। आगे वसुंधरा क्या कह रही है सुनिएगा। वृंदापुरी बदल गया देखो, वृंदापुरी बदल गया देखो। निर्धन न रहा कोई, कब निर्धन धनवान बने। जो प्रभु की कृपा होए, जो प्रभु की कृपा होए तो कुछ भी हो सकता है। देखो वृंदापुरी बदल गया देखो, निर्धन न रहा कोई, कब निर्धन धनवान बने। जो प्रभु की कृपा हो। आगे वसुंधरा कहती है, तुम तो हो प्रभु की शरण में, तुम तो हो प्रभु की शरण में। यहाँ गांव की पलटी काया, कब किसको क्या दे प्रभु, के जाने उसकी माया। तुम तो हो प्रभु के शरण में, यहाँ गांव की पलटी काया। कब किसको क्या दे प्रभु, कौन जाने उसकी माया। उसकी माया तो अजब है, उसकी लीला गजब है। और एक बात सुनो, छोड़ दिया चक्रधर अब तो। चक्रधर जो राजा का गुणगान करता था, वो छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? छोड़ दिया चक्रधर अब तो करना राजा का गुणगान। प्रभु की कृपा हो गई उन पर, कृष्ण है कृपा निधान। अब चक्रधर जो है राजा का गुणगान करना छोड़ दिया है, अर्थात उन पर प्रभु श्री कृष्ण की कृपा हो गया है। वो अब प्रभु श्री कृष्ण को जप कर रहे हैं, उनके गुणों का बखान कर रहे हैं। छोड़ दिया चक्रधर अब तो करना राजा का गुणगान। प्रभु की कृपा हो गई उन पर, कृष्ण है कृपा निधान। प्रभु तो कृपा निधान है। सब कुछ समझ गया वो, कृष्ण है पालनहार। चक्रधर भी अब सब समझ गया है कि कृष्ण ही पालनहार है। सब कुछ समझ गया वो, कृष्ण है पालनहार। प्रभु की कृपा हो तो रहे न कोई अनाहार। आज देखो कोई भूखा नहीं है, क्योंकि प्रभु की कृपा हो गई है। प्रभु की कृपा हो गई है। आगे वसुंधरा कहती है, बैठी है पत्नी तुम्हारी, बैठी है
पत्नी तुम्हारी करती है इंतजार, हाथ पकड़कर स्वामी मेरे ले चलो अपने द्वार। हम वहीं बैठे हैं, तुम आओ और मेरा हाथ पकड़कर राजमहल लेके चलो, क्योंकि प्रभु ने हम पर कृपा किया है। हमारा झोपड़ी अब झोपड़ी नहीं है, वो राजमहल बन गया है, इसीलिए तुम आओ। बैठी है पत्नी तुम्हारी करती है इंतजार, हाथ पकड़कर स्वामी मेरे ले चल अपने द्वार। प्रभु के बारे में, प्रभु के गुणों का बखान करने में मैं पहले भी बताया कि मैं सक्षम नहीं हूं, फिर भी थोड़ा सा प्रयास किया हूं। अगला 4 लाइन आपके लिए। कर्म फल से बदलता है किस्मत का लकीर, कर्म फल से बदलता है किस्मत का लकीर, सब दिन रहता नहीं एक सा राजा रंग फकीर। सब दिन एक जैसा नहीं रहता है, ये सुख दुख तो एक चक्र के तरह है, ये चलता है चलता है चलते रहता है, कभी सुख तो कभी दुख। कब किसकी किस्मत बदले, कब किसकी किस्मत बदले जाने न यह कोई, कब किसकी किस्मत बदले जाने न यह कोई। दोस्तों अंतिम मंत्र है, अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों साथियों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कमेंट आपके लिए, मेरे लिए बहुत जरूरी है, आपका फीडबैक चाहिए। अंतिम मंत्र, कब किसकी किस्मत बदले जाने न यह कोई, पल में रंग राजा बने जो प्रभु की कृपा हो। कब किसकी किस्मत बदले जाने न यह कोई, पल में रंग राजा बने जो प्रभु की कृपा हो। यदि प्रभु की कृपा हो तो कुछ भी हो सकता है। अगर श्री कृष्ण की कृपा हो तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है साथियों, बस उनकी कृपा होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर कविता में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो कृपया हमें क्षमा कीजिएगा। मेरी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए कविता का आनंद उठाइएगा। धन्यवाद साथियों।